नमस्कार दोस्तों, कुछ ही दिन पहले यार जेईई मेन ने अपने सिलेबस को रिड्यूस किया था। कुछ चैप्टर्स रिड्यूस हुए थे और कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि भैया ये चीज रिड्यूस हो रही है। कई बच्चों का जेईई का एग्जाम हो चुका है, आज 1 तारीख है, आज भी 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम हो जाएगा। लेकिन इतने ही दिनों में, इन्हीं 4 दिनों में 8 शिफ्ट में जेईई मेन ने करीब 6 से 7 सवाल आउट ऑफ द सिलेबस पूछ दिया। जिस टॉपिक्स को उन्होंने मेंशन किया था भैया ये टॉपिक नहीं आएगा, वो टॉपिक भी इन्होंने पूछा। आइए एक बार देखते हैं। जैसे आप यहां पे देख पा रहे हो यार कि अगर हम बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम में, तो इन्होंने प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को रिड्यूस किया था, क्लियरली मेंशन था यार। लेकिन मैक्सिमम शिफ्ट में इससे क्वेश्चंस आए हैं और मेरा मानना भाई कि अगर आपने सिलेबस को एक बार रिड्यूस किया है, उसके बावजूद भी आप अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चंस को देते हो तो ये बोनस के कैटेगरी में काउंट होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए। आपके शिफ्ट में भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जिसे एनटीए ने रिमूव किया हुआ है और अगेन आपके एग्जाम में पूछा गया, तो आप एक बार कमेंट में जरूर बताना, ताकि जब करेक्शन की बारी आए, जब हमारा क्वेश्चन चैलेंजिंग की बारी आए, तो हम वहां पे चैलेंज कर सके। अगर हम बात करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में, तो आपने ध्यान से देखा होगा कि स्पेशल सीरीज को इन्होंने क्लियरली हटा दिया था कि भाई स्पेशल सीरीज नहीं पूछी जाएगी। n या फिर सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स, क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स हटा दिया गया था, लेकिन इससे भी भर भर के क्वेश्चंस आए हैं। इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम को इन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि भैया ये चीज नहीं पूछी जाएगी, इससे भी एक शिफ्ट में सवाल पूछा गया है। आइए देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आप ध्यान से देख पा रहे होगे, ये जो क्वेश्चन है सीधे सीधे लिमिट ऑफ ए सम का क्वेश्चन है ना, और ये पूछा गया है 30 जनवरी शिफ्ट 1 में। अगर आप भी 30 जनवरी शिफ्ट 1 का पेपर दिए हो तो कमेंट में बताना कि क्या ऐसा क्वेश्चन इन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये सीधा सीधा स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन है। इसको भी इन्होंने पूछा है 30 जनवरी के शिफ्ट 2 में। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इन्होंने प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड डिटर्मिनेंट, अगर मैं यहां पे मेंशन किया हूं तो शायद यहां पे हो, बट यहां पे आई थिंक हाँ है। देखो इन्होंने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स को पूरा का पूरा रिड्यूस कर दिया था। एडजॉइंट वाली प्रॉपर्टीज विदाउट डिटर्मिनेंट का आप यूज नहीं कर पाते हो, तो यहां पे भी देखो ये चीज पूछी गई है जो कि क्लियरली आउट ऑफ द सिलेबस है। अगर हम बात करते हैं, ये अगेन प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट पे पूछा हुआ सवाल है, ये भी 30 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा हुआ है। अब आगे बात करते हैं, ये भी अगेन प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट का क्वेश्चन है जो कि 29 जनवरी शिफ्ट 1 को पूछा गया है। उसके बाद बात कर अगेन ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट का क्वेश्चन है। ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार जेईई में आता था, बट इन्होंने इस बार मेंशन किया कि हम ये चीज नहीं पूछेंगे। अगेन उन्होंने इस सवाल को पूछा और ये क्वेश्चन है 31 जनवरी शिफ्ट 2 का। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको साफ साफ स्पेशल सीरीज का दिख रहा है, जिसको इन्होंने मेंशन किया है क्लियरली कि हम नहीं पूछेंगे आउट ऑफ द सिलेबस। अगेन 31 जनवरी शिफ्ट 1 को पूछा गया है। तो यार ये कुछ कहानी थी जो एनटीए ने गलती की है, और ये हद से ज्यादा गलत है, क्योंकि एज ए एस्पिरेंट अगर मैं किसी चीज को, आपने बोला कि भाई ये चीज नहीं पूछी जाएगी और आप वही चीज पूछ रहे हो, दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। और अपडेट्स के लिए आप इस टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो। सेकंड अटेम्प्ट को बहुत अच्छा बनाने के लिए अगेन आप इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करो। अगेन आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए क्रैश कोर्सेज या पर्सनल मेंटरशिप चाहते हैं, डू नॉट फॉरगेट टू फिल द गूगल फॉर्म गिवन इन लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, तो ये टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करना यार। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके भी शिफ्ट में कोई ऐसा क्वेश्चन आया है जो आउट ऑफ द सिलेबस था, कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस अगेन मेमोरी बेस्ड हैं। शायद कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हों जो रिवील भी ना हुए अभी तक, बट अगेन वो आउट ऑफ द सिलेबस रहा हो। थैंक यू।